अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, we're finally back with another motorcycle review video। आज मैं आपके लिए पाकिस्तान की एडवेंचर टूरिंग मार्केट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर लेके आया हूँ। दिस इज दी CF Moto MT800। MT800 का ये स्पेसिफिक वेरिएंट डकार रैली एडिशन कहलाता है। ये एक लिमिटेड एडिशन वेरिएंट है। इसके अंदर ये जो सैंड ब्राउन फिनिश, उसके साथ मिलिट्री ग्रीन और ये मैट फिनिश में बाइक आती है। दिस इजंट अ ग्लॉसी कलर, बड़ा डिफरेंट सा यूनिक सा टेक्सचर देता है। कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बट इट्स नॉट फॉर एवरीबॉडी। इसके अलावा जो वेरिएंट्स इस बाइक के आते हैं, एक इसका एडवेंचर वेरिएंट आता है और एक इसका एक्सप्लोर वेरिएंट आता है जो इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट कहलाता है। CF Moto एक शदीद यूरोपियन इंस्पायर्ड कंपनी है। 2014 में इन्होंने जब से KTM के साथ मर्जर किया, तब से ये यूरोपियन इंस्पिरेशन की बाइक्स बना रहे हैं। ज्यादा इसके अंदर जापानीज इंस्पिरेशन नहीं आती। एप्रिलिया टॉरेग की फ्रंट लाइट्स, KTM 790 का इंजन और बिल्कुल BMW R1200 और R1300 की तरह की कंफर्ट सीट्स और उसकी तरह का स्टांस। थोड़ी सी जो इसके अंदर एक जापानीज टच आई है वो इसी कंपनी के MT450 के अंदर आई है, जो इन्होंने थोड़ा सा टेनेरी T7 से मिलाने की कोशिश की है। ये बाइक स्पेसिफिकली रोड टूरिंग के लिए ओरिएंटेड है। इसके जो स्टॉक टायर्स भी कंपनी की तरफ से आते हैं वो बिल्कुल स्ट्रीट टायर्स होते हैं। किसी कंपनी से इंस्पिरेशन लेना इजंट स्पेसिफिकली अ बैड थिंग। जो काम इन लोगों ने अपनी बाइक्स के साथ किया है वो हर कंपनी कर सकती होती, तो आज हर कंपनी इतनी कामयाब होती, इतनी ही चीप बाइक्स बनाती। इन्होंने जनरली जो भी इंस्पिरेशंस लिए उनको रिफाइन करके अपने हिसाब से बनाया। इन्होंने KTM के वही 790 के इंजन जो पूरी दुनिया में फेल थे, अपने लिए परफेक्ट करके यूज किए। यूरोपियन इंस्पिरेशन तो विदाउट अ डाउट इस बाइक में और इस कंपनी की बाकी बाइक्स में भरी पड़ी है, लेकिन जो यूरोपियन रिलायबिलिटी के इशूज हैं वो इस कंपनी ने एब्सोल्युटली परफेक्ट कर लिए। जो KTM 790 का इंजन उस कंपनी के पास होते हुए बड़ा नोटोरियस था, वही इस कंपनी के पास आगे बेहतरीन हो गया। इसके बाद जो यूरोपियन बाइक्स के साथ एक प्राइस टैग का इशू और एक मेंटेनेंस कॉस्ट का इशू जो आता है, वो इस बाइक ने पाकिस्तान में 100% रिजॉल्व कर दिया है। दिस बाइक कम्स विद अ KTM 790 पैरेलल ट्विन 800cc अप्रॉक्सिमेटली 800cc इंजन। ये बाइक ट्यून्ड है 95 हॉर्स पावर बनाने के लिए, व्हिच इज अबसर्ड, क्योंकि एक अफ्रीका ट्विन 1000cc इतनी पावर प्रोड्यूस करती है। एक और इशू जो मेरा यूरोपियन बाइक्स के साथ बहुत पुराना है वो ये कि ये लोग टूरिंग के लिए सामान कुछ नहीं डाल के भेजते, लेकिन CF Moto ने ना सिर्फ ये विंडशील्ड, ये हैंड गार्ड्स, ये बैश प्लेट, क्रैश गार्ड्स, ऑक्सिलरी लाइट, पैनियर रैक, टॉप बॉक्स रैक और स्पोक्स वाले व्हील्स दिए हैं। इसके अलावा इस बाइक के जो फीचर्स इसके इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हैं वो सारे आपकी कंफर्ट के लिए, लंबे टूर्स के लिए और एक बेहतरीन राइड के लिए बने हुए हैं। इस बाइक में स्टैंडर्ड क्विक शिफ्टर आता है जो एक तो आपकी राइड को स्मूथ करता है, आपकी पावर डिलीवरी को बेहतर करता है। दूसरा, जब लंबे टूर्स पे आप क्लच के साथ खेलने से एग्जॉस्ट हो रहे हो तो वो वाला तरद्दुद आपका मुकम्मल खत्म हो जाता है। हीटेड ग्रिप ने और हीटेड सीट ने जो मजा मुझे इस 16 डिग्री सेल्सियस की ग्लूमी मॉर्निंग पे कराया, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। क्रूज कंट्रोल और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इस बाइक के अंदर स्टैंडर्ड लगे हुए आते हैं कंपनी की तरफ से। अनफॉर्चुनेटली चूंकि ये ऑफ रोडिंग बाइक नहीं है, इसलिए इसके अंदर ABS स्विच ऑफ का बटन नहीं है, लेकिन जो इसी बाइक का अगला वेरिएंट मोटोक्रॉस वेरिएंट आ रहा है जो MTX800 कहलाता है, उसमें ABS टर्न ऑफ करने का बटन भी अवेलेबल है। और चूंकि ये बाइक ऑफ रोडिंग के लिए बनी नहीं है, इसलिए इसके टायर्स का साइज बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट नहीं करता। इसके पिछले टायर का साइज है 18 इंचेस, अगले वाला 19 इंचेस, व्हिच इज यूनिवर्सली एग्रीड अपॉन कि ऑफ रोडिंग के लिए बहुत अच्छा टायर साइज नहीं है। इसमें अगले टायर के सैंड में, ग्रेवल में, कीचड़ में बाइट कर जाने का बहुत ज्यादा डर होता है। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा था, दिस बाइक इजंट फॉर एवरीबॉडी। जिस किसी को रोड पे अय्याशी करके बाइक चलाने का चस्का चाहिए, दिस बाइक इज मेंट फॉर दैट पर्सन। मैं पर्सनली स्ट्रीट बाइक्स को ज्यादातर पसंद करता हूं और मेरे ज्यादातर फॉलोअर्स ये बात जानते हैं कि मैंने हमेशा से स्ट्रीट बाइक्स ही चलाई और स्ट्रीट बाइक्स को ही पसंद किया। लेकिन जब भी पाकिस्तान घूमने की बात आती है तो स्ट्रीट बाइक पे वो काम हो नहीं सकता, इसलिए एडवेंचर टूरिंग जरूरी है। लेकिन मैंने पिछले कुछ साल में ये बात बहुत ज्यादा सुनी है कि एडवेंचर टूरिंग के लिए जरूरी है कि आपके पास एक ऑफ रोडिंग मशीन हो, आपके पास 21 इंच के फ्रंट टायर वाली बाइक हो, जिस तरह की मेरी पुरानी F800 का था। लेकिन ये बात बहुत स्ट्रांगली सब्जेक्टिव है। अगर तो आपने हार्डकोर वैलीज, इस तरह के बड़े बड़े पहाड़ करने तो एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आपने रोड पे यहाँ से हुंजा तक जाना है, ग्वादर तक जाना है, आप चाह रहे हो कि आप रोड को भी इंजॉय करो प्रॉपर तरीके से, तो फिर आपके लिए एक ऐसी R1200 जैसी, R1300 जैसी और CF Moto MT800 जैसी मशीन होना जरूरी है, जिसकी सीट्स कंफर्टेबल हो, स्पोक्स वाले व्हील्स हो जो आपको किसी हद तक लचक भी दें, कंफर्ट भी दें, ओके किस्म की सस्पेंशन हो जो आपको तंग ना करे, और उसके फीचर्स आपको रोड के ऊपर वो कंफर्ट दें जो आप अपने टूर के एक मेजर पार्ट में एंजॉय करना चाह रहे हो। ऑफ रोडिंग आपके टूर का एक छोटा सा चंक हो शायद, लेकिन जो मेन आपके टूर का पार्ट है वो रोड पे गुजरना है, और रोड पे आपके पास रोड कंफर्ट, रोड ग्रिप और पावर होना बहुत जरूरी है। एप्रिलिया टॉरेग जैसी फ्रंट हेडलाइट्स, साथ KTM 790 का इंजन, बिल्कुल R1200 और R1300 की तरह स्प्लिट सीट्स जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फीचर लगता है, हीटेड सीट्स, हीटेड ग्रिप्स, क्रूज कंट्रोल, साथ ये वाली ऑक्सिलरी लाइट्स, क्रैश गार्ड्स, बैश प्लेट, पैनियर रैक, टॉप बॉक्स रैक, ये सारा कुछ स्टैंडर्ड है। हैंडल गार्ड्स, विंड स्क्रीन, ये वाली वो शशकें हैं जो आपकी एक टूरिंग मशीन के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारा सामान हमारे दोस्त जिनके पास से बाइक में लेके आए हैं वो लगा चुके हैं पहले ही। ये वाली आफ्टर मार्केट लाइट्स इसके ऊपर लगी हुई हैं, उन्होंने ये वाले टैंक पैड्स खुद लगाए हैं। वैसे डकार रैली एडिशन बहुत खूबसूरत कलर है, लेकिन उसके बाद ये और भी बढ़ जाता है देखने में, इस तरह के टैंक पैड टाइप के शशके लगाने के बाद। इस बाइक में मैक्सिस का फ्रंट स्ट्रीट टायर आता है, पीछे भी मैक्सिस का ही स्ट्रीट टायर आता है, लेकिन हमारे भाईजान ने इसको ऑफ रोडिंग टायर लगाया, विच इज़ अ गुड आइडिया अगर आपने इस पर हल्की
हल्की ऑफ रोडिंग करनी है। सेंटर स्टैंड TPMS सेंसर्स के साथ, टायर्स डुअल चैनल ABS, जिसको आप इसके ऑफ रोडिंग वाले वेरिएंट में ऑफ कर सकते हो, लेकिन इन वेरिएंट्स में ऑफ नहीं कर सकते जो मेनली स्ट्रीट टूरिंग के लिए बने हुए हैं। मजेदार किस्म का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। CF मोटो की एनिमेशन, आपका फोन आपके TFT डिस्प्ले से कनेक्ट हो जाता है। अगर आपने T-बॉक्स लगाया हो तो आप नेविगेशन में भी जा सकते हो। ड्राइव मोड जिस तरह रेन और स्पोर्ट में जा सकते हो। इसके बाद हैंडल ग्रिप हीटर्स, इसके साथ सीट हीटर और आपके फ़ोन और दीगर कनेक्शंस। बाकी इसके अलावा सारी इन्फॉर्मेशन बेसिक जो बाकी बाइक्स में भी होती है, और एक इंतहाई खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। एक छोटा सा साउंड टेस्ट कर लेते हैं। यूरोपियन बाइक्स के इंजन की साउंड थोड़ी सी जापानी बाइकों से डिफरेंट होती है। हम जरा ज़्यादा स्मूथ इंजन के आदि हैं। थोड़ी सी इसकी क्लिकटी क्लैकटी सी साउंड होती है। डुकाटी अगर आपने कभी सुना हो चलते हुए तो आपको आइडिया होगा कि यूरोपियन बाइक्स बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। तो ये था मेरा एक छोटा सा इस बाइक के बारे में ओपिनियन। आई होप दिस वुड टीच यू गाइस समथिंग, एंड इफ नॉट तो ये आपको इतना सा स्पार्क जरूर देगा कि आप या तो इसको CF मोटो ऑफिशियल पे जाके चेक करो, या हमारे पास कार क्राफ्ट पे किसी दिन चक्कर लगा के बाइक जरूर चेक करो। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लव दिस बाइक इफ यू आर इनटू एडवेंचर टूरिंग। विद दैट बीइंग सेड, आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो एंड आई होप यू गाइस लर्नड समथिंग। मिलते हैं इंशाल्लाह करीब किसी और मोटरसाइकिल के रिव्यू में या फिर अपने किसी और मोटो व्लॉग में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एवरीबॉडी। अल्लाह हाफिज।